तामसियों एणी बातड़ी कही ना जाय, कहे श्रृंगावती सुनो रे सात जी, वाले में कीदा अंतराय, वाले में कीदा अंतराय। रामतंत्र ध्यान। वृंदावन में रामत करता, जुजबो तयो सर्वे साथ, वलियावी ततकिन एक ठामे, नवदी से ते प्राण नो नाथ, मारो जीव जीवन जी लई गया ओ श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती की आत्मा के रूप में हम सब सुंदर साथ को, अपनी अंगी अंगना साथियों को उस दिव्य रास का आनंद प्रदान कर रही है जो अक्षर ब्रह्म के हृदय में योग माया के द्वारा नित्य वृंदावन धाम बनाया गया है। सारी सखियां अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री कृष्ण जी के साथ विभिन्न प्रकार की रामतों का आनंद ले रही हैं। कईयों कईयों प्रकार की रामतें हुई और इसी बीच जब रामतों का आनंद एक पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है, वहीं श्री कृष्ण जी सब सखियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। सारी सखियां जो रामत कर रही अलग अलग स्थानों पर थी, वो सब एकत्रित हुई और देखा तो श्री कृष्ण जी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। तो सखियां कहती हैं, बड़ी विलक्ति हुई कि हमारे प्राण तो जीवन आधार श्री कृष्ण जी ले गए, अब हम क्या करें? धनी जी कहाँ गए? प्राणनाथ कहाँ गए? काया केम चाले तेरे, कालजड़ू काहे कांपे जे हरे। उन प्राण के पति प्राणनाथ, उनके बिना ये शरीर किस प्रकार टिक पाएगा? क्योंकि इसका आधार ही श्री कृष्ण है। उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस वियोग के कारण सारी काया कंपायमान हो रही है, हृदय कंपित हो रहा है। वो भी केम रहे दे बांधो थे जे मूल सने है, जिनसे ये स्नेह से जुड़ा हुआ था, ये संबंध प्रेम से जुड़ा हुआ था, उनके बिना ये देह कैसे रहेगी? ऐसे सखियां कहती हैं। त्राट करे रे, त्राट करे दीदा छे, मारो जीव जीवन जी ले गया हो श्याम। ऐसे प्राण प्रियतम जी, जिन्होंने हमसे जैसे लगता संबंध विच्छेद कर लिया हो और हमारे प्राणों को ही ले गए हो, उनका वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? ये कैसे शरीर टिकेगा उनके बिना?
क्योंकि ये शरीर तो उन्हीं का अंग है, उनके बिना ये कैसे टिकेगा। सखियों मली ने विचार की दो, पूछे श्यामा जी किया छे श्याम। सारी सखियां एकत्रित होकर के मिल करके और कहती चलो हम श्यामा जी को पूछें कि हमारे श्याम सुंदर कहाँ गए। चलो पहले श्यामा जी को ढूंढे, वो दिखलाई नहीं पड़ रही थी। रामत नो रंग हवड़ा बांध्यो, मन माए उती मोटी हाँ मैं। अरे ऐसी अनुपम रामतें हम यहाँ पर रमण कर रहे थे और आनंद बढ़ते जा रहा था, और ऐसे बढ़ते हुए आनंद में धनी जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए। ए सखियों चलो श्यामा जी को पूछें। सात माओ माए खोलता, नवदी से श्यामा जी त्याए। अब सब मिलकर के जब ढूंढने लगी तो श्यामा जी नहीं मिली, कहीं दिखाई नहीं दी। त्यारे जुजबी दौड़ी जोबा बनमा, के बनने सीधा ब्याह क्या है। सब दौड़ रही है इधर से उधर, पहले श्यामा जी को ढूंढो। फिर किसी ने कहा लगता है श्यामा जी कहीं उन्हीं के साथ एकांत में कहीं चली गई, ऐसा आपस में कहने लगी। कहा गई श्यामा जी, दोनों कहाँ गए तो ढूंढिए। जोवंता जुजमा बनमा, श्यामा जी ला दिया एक ठाम। ऐसे ढूंढते ढूंढते वन में जो ही आगे बढ़े तो एक जगह श्यामा जी दिखलाई पड़ी, वो मिल गई। श्यामा जी श्याम किया छे मारू अंग पीड़े थी काम। हे श्यामा जी, श्याम सुंदर कहाँ है। हम तो जब से इस पीड़ा को लेकर के उनको ढूंढ रही हैं। वो धाम धनी प्राणनाथ कहाँ है। श्यामा जी से पूछा। सात श्यामा जी ने देखी करी, मनड़ा थया थी भंग। जो ही सारी सखियों ने श्यामा जी को देखा तो एकदम वो तो उदास पड़ी है, ऐसे लगता जैसे मूर्छित पड़ी हो। सारी सखियां समझ गई कि कृष्ण जी यहाँ नहीं है। श्यामा जी त्या बोली न सके, जेमड़ाऊ एवड़ो तो चरंग। अब श्यामा जी आनंद के अतिरेक में थी, रामत क्रीड़ा कर रही थी, मगर श्याम सुंदर जिन्होंने वियोग दिया है, उस वियोग के कारण मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही है। घड़ी एक रही ने श्यामा जी बोलिया, आपने मुक्या निर्धार। आखिर एक घड़ी के बाद जैसे तैसे श्री श्यामा जी बोलती हैं और वो कहती हैं हमें तो अपने धनी ने जैसे छोड़ दिया है, वो छोड़कर चले गए हैं, ऐसा उनके मुंह से शब्द निकला। दोष दीठो जो आपण हो, तो वनमा मुख्या आधार है। ये सखियों, निश्चित रूप से हमारे धाम धनी को हमारे अंदर कोई दोष दिखलाई पड़ा है। हम दोषी हैं किसी न किसी रूप में, अन्यथा वो हमें क्यों छोड़ कर जाते। वो हमारे दोष के वजह से हमें छोड़कर चले गए। वचन सामलता श्यामा जी के राम, खिन नवला की वार। ऐसे श्यामा जी के वचनों को सखियों ने जब सुना तो एक क्षण भी नहीं लगा और सखियां जैसे अचेत गिर पड़ी। जैसे दौड़ती हुई आई थी वैसे ही जे जेम આવી દોડતી
तेता पाची पड़ी तत्काल। श्यामा जी दिखी तो बड़ी दौड़ दौड़ से आ रही थी। हाँ जरूर श्याम सुंदर यही कहीं होंगे, लेकिन श्यामा जी की दशा देखी, उनके शब्द सुने तो दौड़ती आती सखियां वहीं गिर पड़ी। हे सुंदर सा जी, अपने धाम धनी श्याम सुंदर वर श्री प्राणनाथ के बिना इस जीव का क्या महत्व है, इस शरीर का क्या महत्व है। ये सारा वृंदावन ऐसा लगता है जैसे सूख गया हो। सखियां भाव वियल है और स्वातसी राजसी सखियां तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। केवल तामसी जोश वाली सखियां थी जो जोश लेकर के खड़ी हैं। उनके हृदय में दृढ़ विश्वास है कि हमारे श्याम सुंदर में छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी ये रहमत करते हुए श्याम सुंदर धाम धनी प्राणनाथ बीच में ही अलोप हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तब चित चौक भई अक्षर है। ये बिना कारण के कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड की गई है। वो यहाँ पर दृष्टा है सखियों की, तो नित्य की लीला परम धाम में अक्षर ब्रह्म को दिखाने की लीला हुई, और अक्षर ब्रह्म इस लीला को देख करके बिल्कुल सब कुछ भूल गए। सारे ब्रह्मांड बनना मिटना सब बंद हो गया। बस अक्षर ब्रह्म मन चित्त बुद्धि सब से एकाग्र होकर इस आनंद में मस्त मग्न हो गए, इस लीला को देख रहे। तो ये कार्य बना कि अक्षर ब्रह्म के ऐसे लीला मग्न होने से श्री राज जी ने अपना आवेश खींचा। खींचते ही चित चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सकी कौन हम, इसके लिए तो ये लीला हुई थी। ये सुंदर सा जी धनी जी अंतर्ध्यान हो गए। तो सखी आप क्या करती हैं, कैसे पिया जी को प्रकट करेंगी। सुंदर सा जी इसी प्रकार ये दृष्टांत हम सब लोगों के लिए लागू होता है। आज हमारे धनी हमारे समक्ष नहीं है, हम जानते हैं तो प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए, उन्होंने जागनी रास की लीला की और साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है। उस समय हम नहीं जानते थे कि कृष्ण जी कहाँ गए, मगर आज हम जानते हैं कि ऐसी लीला करके प्राणनाथ जी हमारे ही मध्य विराजमान है। मगर उनका दर्शन कैसे होगा, उन्हें हम कैसे प्रकट करेंगे, विचार करो। कैसे पिया जी को प्रकट करें। तो जैसे यहाँ अंतर्ध्यान लीला रहस्य में हुई, तो अब सखी आगे आप देखोगे कैसे भजनानंद लीला करती हैं, और उस भजनानंद लीला से प्राणनाथ को प्रकट करती हैं, श्री कृष्ण जी को प्रकट करती हैं। ऐसे ही इस कलयुग की माया में जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें सारा ज्ञान हुआ, तारतम्य मिला, और तारतम्य ने हमारा संबंध बनाया, और वो संबंध के बीच में अब संबंध चाहता है कि हमें धनी के दर्शन हो। अरे जिनसे संबंध बनाया वही नहीं दिखलाई देंगे तो ये संबंध कैसा रहेगा। एक कन्या का लग्न हो जाता है, सगाई तय हो जाती है, सारे रीति रिवाज संपन्न हो जाते हैं, विवाह संपन्न हो जाता है,
और उसका प्राण प्रीतम उसके सामने ना हो तो, जिससे संबंध किया वो दूर हो तो क्या वो सहन हो पाएगा? तो उनको पाने के लिए आप सोचिए, ऐसे ही हम सब सखियां अपने धनी से संबंध, गुरु जी ने हमारा संबंध बनाया है पिया जी से, परम धाम से, और वो परम धाम से जिनका संबंध बनाया वो आंखों के सामने ओझल है। अब उनको प्रकट करने के लिए ये भजनानंद लीला है जो आप हम लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से उनकी यादगिरी सुबह उठने के साथ से लेकर रात्रि सोने पर्यंत सारी सेवा ही रास है। ये इसीलिए की जा रही है, जो सखियां नित्य नियम से, क्योंकि उन्हें धनी को पाना है, वही करेंगी, दूसरे नहीं करेंगे। दूसरे माया में उलझे रहेंगे, पहले माया का काम, धनी जी कहाँ जाएंगे? है कोई बात नहीं, 400 साल और आ जाएंगे, लेकिन जिनको 4 क्षण की भी फुर्सत नहीं, अपने धनी के बिना उनका जीवन नहीं, वो तो या इस भजनानंद लीला में मग्न हो जाती हैं। वो अपना समय वेस्ट नहीं करती हैं, खराब नहीं करती हैं, समय रहते ही वो अपने पिया जी को प्रकट करने के लिए उस जप तप ध्यान में लग जाती है। मुझे मेरे पिया जी का दर्शन चाहिए, मुझे मेरे धाम का दर्शन चाहिए, क्योंकि जिनसे गुरु जी ने हमारा संबंध कराया और उस संबंध को हमने बुला दिया और हमने कुछ भी नहीं किया है, जिनके लिए हमारे पास कोई समय नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, जो कुछ है सब माया के लिए। तो माया के जीने वालों को माया ही पुनः मिलती है, और जो धनी के लिए जीते हैं उनके मन में तो ये रहती है उपताक, अरे अरे धनी की सेवा में विलंब न हो जाए, समय से सब किया जाए, समय से प्रार्थना हो, समय से पाठ हो, समय से पूजा हो, समय से चिंतन चितवन हो, समय से जाप हो, वो सदैव उसमें लगी रहती हैं। इसी का नाम है भजनानंद लीला। तो ये 2 प्रकार की, एक है मायानंद लीला, एक है भजनानंद लीला, जो केवल औपचारिकता मात्र निभाते हैं। क्या करना है कर लेंगे, पाठ हो गया बस हो गया, किताब देखी पाठ हो गया, औपचारिकता निभाना। वो केवल माया के लिए जीने वाले, यहां बैठे तो घर की याद, घर में बैठे तो किसी की याद ही नहीं है, झूम रहे घर में ही, वो मायानंद है। लेकिन ब्रह्मात्माएं उसको औपचारिकता समझती हैं। माया का औपचारिक है, करना पड़ेगा, क्या करें, आए माया में जी रहे तो करना पड़ेगा। लेकिन उनका हृदय, उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सदैव राज्य में रमण करता है, और वो रमण करने वाला वही स्वरूप प्राणनाथ को प्रकट कर लेता है। भजनानंद लीला से ही धनी प्रकट होते हैं। सुंदर सा जी, तो ये अंतर ध्यान लीला का जो प्रसंग है, ये भजनानंद लीला का प्रसंग है। अपने आप में झांक करके देखो कि मैं अपने प्राणनाथ जी को प्रकट करने के लिए कितनी तत्पर हूं। ऐसा ही ज्ञान हमको परम श्रद्धे हमारे धाम धनीवर सदगुरुवर जिन्होंने हमें दिया। गुरु जी के बिना हम शून्य हैं, ये निश्चित मान लेना। आज परम पूज्य परम आदरणीय हमारे सदगुरु महाराज का जन्म दिवस है, 125वां जन्म दिवस, जो सारे उनके शिष्यगण जहां तहां बैठे हैं बड़े आनंद से उसको मनाएंगे, उनको याद करेंगे, उनकी लीलाओं का चिंतन करेंगे कि गुरु जी ने कैसे कंकड़ को
कहां से कहां पहुंचाया है। ये सब आप जो देख रहे हो, ये सब गुरु जी की विभूति है, ये उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा से आज हम इस आसन पर बैठे हुए हैं, इस मंदिर में बैठे हुए उनकी कृपा से। उनकी कृपा से ये मंदिर है, उनकी कृपा से राज श्यामा जी हमारे समक्ष है। सब गुरु जी की कृपा है, उनके बिना कुछ भी नहीं, शून्य है। तो इस गुरु जी की महिमा को जानो सुंदर सर जी। हमारे समक्ष हमने जीवन में केवल इन्हीं को देखा, इन्होंने हमारा संबंध धनी से करवाया है, परम धाम से हमको जोड़ा है। नहीं तो हम क्या जाने परम धाम, और क्या जाने प्राणनाथ, और क्या जाने संबंध। लेकिन अब प्रश्न ये है, उस संबंध को हम किस प्रकार से निभा पाते हैं। संसार से तुलना करना, संसार में हम अपने संबंधों को निभाने के लिए सब कुछ अर्पित कर देते हैं, संसार के संबंध के लिए मिट जाते हैं। अरे आत्मा के संबंध के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका चिंतन करो। हम आत्मा के संबंध के लिए, परमात्मा के लिए हम कितना मिटते हैं, ये सोचने की बात। पूरा जीवन संसार की लीलाओं के लिए मिट गया है? बच्चों का किया, पति का किया, फलाने का किया, सास का, ससुर का, घर का, बस पूरा जीवन उसी में चला जा रहा है। कभी चिंतन करो 2 मिनट बैठ के कि हम अपने धनी धाम और अपने धर्म के लिए हम कितना मिटे और कितना क्या कर रहे हैं। आखिर वो धर्म ही, वो ध्यान ही, वो तप ही, वो जप ही धनी को प्रकट करेगा। और बिना प्रकट के आप किसके साथ कहा जाओगे। धनी होंगे जब तो पिछलग्गू बनेंगे, हाथ पकड़ पाएंगे चलेंगे। धनी नहीं होंगे तो हम किसके पीछे जाएंगे, किसको साथ करेंगे, कौन हमारा साथ होगा। तेज सुंदर सा जी, ये गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने हमको कहां से कहा, हम किस माया में खूब लगे हुए थे, गुरु जी ने हमें तारतम दिया और हमारा संबंध बनाया है। इससे बढ़कर संबंध दूसरा क्या होगा, ये चिंतन करो। ऐसे आज गुरु जी के इस जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और सच्चाई है जो कहते हैं ना, जन्म कर्म च में दिव्यम। महापुरुषों के जन्म आदि बड़े दिव्य होते हैं, और दिव्यता वो हमारे सामने है। याद कीजिए अपने सदगुरु को, उनकी कृपा को, और उन्हीं की कृपा से आज हम सब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बरत रहे हैं, जी रहे हैं। उनकी कृपा सदैव बनी रहे, तो उसके लिए कृपा पात्र बनना होगा। कृपा लेने के लिए कृपा पात्र होना जरूरी है। काम माया का करेंगे और लेना गुरुजी से चाहेंगे, ये संभव नहीं है। अरस ल्यो या दुनिया, दोनों पाइए ना एक ठोर। या तो परम धाम मिलेगा या माया मिलेगी। हम चाहते हैं परम धाम में भी गंदगी फैला दें, माया को लेके जाएं, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो परम धाम की प्राप्ति करनी है तो माया को हाथ जोड़ना पड़ेगा। बस केवल मात्र प्रयोजन बस उसका निर्वाह है, लेकिन वास्तविक संबंध हमारा अपने धाम धनी से है। ऐसे गुरु जी का सदैव हम लोगों को उद्बोधन रहा करता था। गुरु जी के प्रवचन सदैव रहनी पे हुआ करते थे। तुम अपने आप को जानो, तुम क्या कर रहे हो, बस इसी रहनी पे
सदैव गुरु जी बोला करते थे, वो हमारा जीवन बनाते थे, जिसको हमने मिटाया माया में, उस जीवन को गुरु जी बनाते थे और बनाया है। आज ये जीवन सब जो दिखलाई पड़ रहा है, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की कृपा है। तो सुंदर सा जी अच्छे दिवस को अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा संकल्प लेकर के उठे। मन में अच्छा एक संकल्प होना चाहिए कि आज एक सर्वोत्तम दिवस है, जब सदगुरु इस धरातल पर आए, जिन्होंने हमारा संबंध परम धाम से बनाया है। तो ऐसा संकल्प ले जिसको हम दृढ़ता से निभा सके। तो बहुत बहुत बधाई सबको। अब यहाँ इस चर्चा के पश्चात हम सब लोग मिलकर के गुरु जी की आरती उतारेंगे। अपने यहाँ गुरु जी का अपना स्थान अपने बनाया हुआ मंदिर में, वहीं पर गुरु जी की आरती उतार के तन मन करेंगे, भोग लगाएंगे, प्रसाद बटेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराते हुए तेता पाची पड़ी तत्काल, वचन सांभलता श्यामा जी केरा, खिन नव लागी वार, जे जेम आवी दौड़ती, तेता पाची पड़ी तत्काल, तेता पाची पड़ी तत्काल। बोलो श्री प्राणनाथ पिया जी। मैं तो करूं पिया आड़ी भाई अंतराय जी, तो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास, जीवारण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदम के पर तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी इसका सो करूं प्यारे सब अंग साक्ष, सदा सुखदाता श्री दामदनी मैं क्या कहूँ मैं बात जी, श्री मामती जुगल किशोर परवा अंगना बलि बलि
तामनी मैं क्या कहूँ इन बात के ममत जुगल किशोर परवारी अंगन बलि बलि यदि तुम हो तैसी कीजियो जकरो में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज गुरु जी का 125वां जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी सुंदर साथ जी को। आज के राजभोग की सेवाधाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में सौभाग्यवती श्लोचना जी, रतन कुमार जी मोहता मुंबई वालों की तरफ से है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण श्री प्राणाथ ब्राह्मी सेवा ट्रस्ट की ओर से दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत आभार। उन दोनों के चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और एक और शुभ सूचना, अभी अभी जस्ट मेरे पास मैसेज आया है चेन्नई से, गुरुजी श्री पिताजी की 96वीं भागवत कथा का दिनांक तय हुई है। दिनांक 21 दिसंबर 2020 से 27 दिसंबर 2020 को, और कथा स्थल भी चेन्नई ही रहेगा। चेन्नई जाकर के ये कथा होगी और हम सब सुंदर साथ इसे ऑनलाइन आनंद लेंगे। इस प्रकार से ये भाव सौभाग्यवती पूजा धनराज जी भाटी जो मूलतः मेड़ता के हैं और चेन्नई से ये भागवत करवाएंगे, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए निष्ठा से हमारे प्रार्थना में भी जुड़ती हैं, ऐसी इन सुंदर साथ को बहुत बहुत प्रणाम। ये पूजा जी भाटी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण ट्रस्ट की ओर से, इनको बहुत बहुत साधुवाद। प्यारे सुंदर साथ जी, ये दो सूचनाएं मुझे आज देनी थी। शुभ दिवस, गुरु जी का जन्म दिवस, ऐसे शुभ दिन हमें ये सूचना मिली है, इसलिए इनको अतिरिक्त धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम लोग अर्जी गायन करेंगे। पिया जी नहीं सॉरी, राज श्यामा जी सुंदर सा। अच्छा गुरु जी की आरती। हाँ, आज जन्म दिवस का कुछ यहाँ पे कार्यक्रम होगा, आरती वगैरह भोग वगैरह। आप सब लोग भी अपने अपने मंदिर में अपने अपने घर में कीजिए, यहाँ पर भी किया जाएगा। और इस ऑनलाइन सत्र को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। आप सबके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।